तो बड़ी खबर में आज के एजेंडे के बारे में आपको बता दें। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद केजरीवाल ने फिर कई आरोप लगाए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीख लेकर टीम केजरीवाल ने इस बार चुप्पी साध रखी थी। किसी को भी भनक नहीं लगने दी जा रही थी कि इस बार किसके खिलाफ आरोप लगने वाले हैं, केजरीवाल और उनकी टीम ने। लेकिन यह सुगबुगाहट जरूर थी कि इस बार निशाना किसी राजनीतिक हस्ती या नेता पर नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया से कोई है जिसके ऊपर निशाना लगने वाला है। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया तो शुरुआत पे ही उन्होंने की इस दावे के साथ की कि इस बार उनके निशाने पर कोई एक नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है, कॉर्पोरेट और सरकार के बीच चल रही सांठ-गांठ का सिस्टम। आरोपों के निशाने पर थी रिलायंस इंडस्ट्री और सरकार। जब केजरीवाल शुरू हुए तो एक के बाद एक आरोप आते गए। रिलायंस पर दादागिरी से लेकर कीमत तय करने को लेकर मनमानी तक। कैसे $2.25 प्रति यूनिट से शुरू होकर अब रिलायंस $14.25 की मांग कर रहा है? क्यों पेट्रोलियम मंत्री बार बार बदले गए और नए मंत्री ने रिलायंस का प्रस्ताव कैसे मान लिया? क्यों नहीं कंपनी सीएजी से ऑडिट करने के लिए तैयार है? और क्यों जयपाल रेड्डी की कुर्सी चली गई? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल चुनाव की फंडिंग के लिए किया गया है? यही सब सवाल हैं। आज बड़ी खबर में केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो आप सामने देख सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया। रिलायंस ने केजी बेसिन गैस खरीद करार को तोड़ा। आरआईएल पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से गैस की कीमतें बढ़ाई गई। आरआईएल ने ब्लैकमेल करते हुए गैस का उत्पादन घटाया। आरआईएल के 31 में से 13 कुएं ही काम कर रहे हैं। करार तोड़ने के बावजूद आरआईएल को बड़ा फायदा पहुंचाया गया। वहीं केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आरआईएल के विरोध पर ही मणिशंकर अय्यर को हटाया गया और उनके विरोध पर जयपाल रेड्डी को भी हटाया गया। अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। आरआईएल की खातिर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, यह भी आरोप केजरीवाल ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। तो अरविंद केजरीवाल के नए आरोपों का मतलब क्या है, क्या अहमियत है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। किरीट चलिया कांग्रेस नेता हैं और करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंटेरियंस के ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर हैं। इसके अलावा हमारे साथ यतिन ओझा बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। संजय सिंह हैं जो सदस्य हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर आईएमसी, और प्रोफेसर एजी अय्यर, इनर्शिया के एडिटर इन चीफ, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले सवाल हम करेंगे संजय सिंह से। संजय, इस बार कॉर्पोरेट और सरकार के गठजोड़ पर क्यों निशाना? देखिए, ये पूरा इसलिए सामने आना जरूरी है कि एक तरफ जब देश में पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, बिजली का दाम बढ़ता है, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ता है, तो उसके पीछे सरकार का सीधा तर्क होता है कि क्योंकि सरकार घाटे में चल रही है इसलिए हमको दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी है। एक तरफ वो व्यक्ति है मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी जो हवेली में रहते हैं, और एक तरफ वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में दो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देश की करोड़ों जनता को महंगाई जो झेलनी पड़ रही है, दरअसल उसके पीछे भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है। एक कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से वो कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करके सरकार को ब्लैकमेल करती है, और अगर एक मिनिस्टर ईमानदारी से 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर लगाता है तो उनको हटा दिया जाता है। हमने वाड्रा के केस में देखा कि अशोक खेमका ने ईमानदारी से अपनी जांच की, एक रिपोर्ट लगाई, म्यूटेशन कैंसिल किया, अशोक खेमका को हटा दिया गया। जयपाल रेड्डी लगातार रिलायंस का जो दबाव था सरकार के ऊपर, रिलायंस जो अनावश्यक ढंग से प्रोडक्शन कम करके सरकार को घाटा पहुंचा रही थी, एक दबाव बना रही थी, उसके खिलाफ जब उन्होंने पेनल्टी लगाया तो जयपाल रेड्डी को हटा दिया गया। तो ये सच देश की जनता के सामने आना जरूरी है कि दरअसल जो भ्रष्टाचार है और महंगाई का जो असल कारण है वो भ्रष्टाचार है, उसके पीछे कॉर्पोरेट घराने हैं और देश की सरकार है। सरकार कौन चला रहा है? करीब जी ये सवाल भी उठाया अरविंद केजरीवाल ने। उनका आरोप था कि मुकेश अंबानी लगता है कि सरकार चला रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी की शुरुआत में जो एंटी करप्शन क्रूसेड का जो उनका शुरुआत था अन्ना हजारे के साथ, वो टूट पड़े हैं। तब नाउ ही हैज टेकन ए मोर रेडिकल स्टैंड, काफ़ी रेडिकल हो गए हैं। और मैं कहूँगा कि जैसे नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था उस समय भी शुरू में नक्सलाइट से एक आइडियोलॉजी लेके कि आम आदमी को करूंगा, ये करूंगा, गरीबों का ये हो रहा है बोल के आएंगे। केजरीवाल जी अभी जो कर रहे हैं कि
जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स है, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी तो पहले तो सिर्फ कांग्रेस को ये कर रहा था, तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि तुम्हारा बीजेपी के साथ कोई रिश्ता है क्या, इसलिए अभी बीजेपी को थोड़ा सा सबक सिखा रहा है। बाकी पार्टीज के बारे में अभी भी कुछ नहीं बोले हैं, वेदर ही इज फाइटिंग इज द होल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, मुझे लगता है। लेकिन वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, जैसे नक्सलाइट्स ने मूर्तियां तोड़ रहा था, लेकिन तो ये मैं आ रहा हूं, इट्स एन इकोनॉमिक काइंड ऑफ एफोर्ट। आज जो कहा है उन्होंने, corporate and business houses and their influence over government, ये कौन सा नई बात है? ये कि भारत में पहला बार ये सवाल उठे हैं। ये सवाल सारे विश्व में है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन विश्व में है, सही बात, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप एनालिसिस यहाँ पर केजरीवाल के मूवमेंट का कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल जी ने ये जो कहा, किस कारण कहा, तो मैं कारण दे रहा हूं आपको। सी, केजरीवाल जी इज नाउ गोइंग टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, सो दे हैव टू अटैक एंड ब्रिंग कैलुमनी, सबको अब कीचड़ उचड़ मार के सबको कुछ करके मैं अकेले साफ हूं, मैं अकेले सबसे ठीक हूं, वो बोल के पॉलिटिकल पार्टी बोल के सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस पे कौन सी बड़ी बात है? बोल रहे हैं 2014 में दिखाएगा लोग, ठीक है देखेंगे, हम लोग तैयार है, आप पॉलिटिकल पार्टी तो कम से कम बनो। उसका पहले हम लोग को उतना, मैं नहीं मानता हूं कि इनके तो जो सवाल इन्होंने उठाए सबको आप खारिज कर रहे हैं। नहीं, खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो बोल रहे हैं कोई नई बात नहीं है, इसको खाली थोड़ा सा ट्विस्ट करके, मान लीजिए पुरानी बात भी है तो क्या वैलिड है कि नहीं है? हाँ जी, अगर मान लीजिए पुरानी ही बात उन्होंने फिर से उठाई है, फिर भी क्या उसकी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो 2G केजी बेसिन का जो बात है, ये तो बहुत पुराने दिन से ये चर्चा में था। मैं भी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल रहा हूं, उसका पहले भी 5 साल था। लेकिन ये बात तो, इस पे तो जो बढ़ाई टोटारी का जो बढ़ाने का या कम करने का या कोई घाटा लगे है कि ऐसा होने से काम नहीं करेंगे, ये सब बात बार बार आए हैं और सरकार ने सब कुछ सोच के सारी चीजों को देख के निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना सरलीकरण जो है, दिस काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि हो, लेकिन दो चीजें जो उन्होंने अहम बताई, मैं ये कहता हूं कि मैं इसके पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटाया गया, 2012 में पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटाया गया। ये बात सुनिए, मैं इस टेक्निकलिटीज पे नहीं आ रहा हूं कि इस पे क्यों किया, सरकार सक्षम है। इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट इज वर्थ रेस्पॉन्डिंग टू, दे विल रेस्पॉन्ड। इफ दे डू नॉट थिंक इट इज वर्थ रेस्पॉन्डिंग, दे मे नॉट रेस्पॉन्ड, इट इज अप टू देम। मैं ये कह रहा हूं कि पहला बात तो ये है कि जो बोल रहे हैं कि आजकल कम से कम 2 मंत्री को, कांग्रेसी 2 नेता को ये लोग सर्टिफिकेट दे रहा है कि अच्छा है, लेकिन वो करते तीसरी आप बोल रहे हो कि कोई पॉलिटिशियन को अटैक नहीं किया, नहीं, प्रधानमंत्री को कीचड़ डाल रहा है, प्रधानमंत्री को कीचड़ डाल रहा है। मैं वही कर रहा हूं, मूर्ति साफ करने में तो प्रधानमंत्री को बड़ी क्लेवरली थोड़ा सा दाग लगाने की कोशिश चल रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पर्सनली करप्ट करने से लोग मानने वाला नहीं है। संजय जी, यहां पर क्या कैसे मानूंगा? नहीं, देखिए, मैं कैसे मानूंगा कि मंत्रियों को फेरबदल में कितने सारे बातें आते हैं, किसको कहां कब बैठाना होगा, पॉलिटिकल डिसीजंस। अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की मूर्तियां खड़ी हैं, अगर इस देश के अंदर 2G स्पेक्ट्रम की मूर्ति खड़ी है, कोयला घोटाले की मूर्ति खड़ी है, विकलांगों का पैसा खाने वालों की मूर्ति खड़ी है, तो निश्चित रूप से वो मूर्ति टूटनी चाहिए, खंडित होनी चाहिए। अगर चपरासी के नाम पर और ड्राइवर के नाम पर करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी बनाने की मूर्ति, कंपनी चलाने की मूर्ति खड़ी है, तो वो मूर्ति टूटनी चाहिए, उनका सच जनता के सामने उजागर होना चाहिए। जो बात अभी हमारे साथी कह रहे हैं, कांग्रेस के मित्र की, ये बात पहले से लोग जानते थे। अगर पहले से लोग जानते थे तो करोड़ों जनता के वोट से देश में एक सरकार का शासन चल रहा है। अगर वाड्रा के केस में आपने कहा कि ये बात पहले से पब्लिक डोमेन में थी, आप अभी भी कह रहे हैं ये बात पहले से पब्लिक डोमेन में थी, तो आपकी सरकार कर क्या रही थी? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? 7,000 करोड़ रुपए की पेनाल्टी कोई हमने तो नहीं लगाई, जयपाल रेड्डी जी ने लगाई, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। बजाय कार्रवाई होने के आपने उनका मंत्रालय बदल दिया। खेमका कार्रवाई करते हैं, उनको हटा दिया जाता है, रेड्डी का कार्रवाई करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए पहले से ये बातें जानकारी में थी, ये आपको जानकारी में रही होंगी, सरकार के लोगों को जानकारी में रही होंगी, रिलायंस के लोगों को जानकारी में रही होंगी, पूरे देश को आज जानकारी में आई है और सरकार क्या करती है ये भी जनता देखेगी। चलिए, जानकारी में कम से कम संजय जी को धन्यवाद देता हूं कि वो मान लेते हैं कि मूर्तियों की खत्म करने का जो सेकंड स्टेप है रेडिकलिज्म का, वो शुरुआत हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि आगे जाके हिंसक होंगे, नक्सली होंगे? कुछ भी हो सकता है। चलिए, वो एक अलग आरोप है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर AG अय्यर के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि क्या इस मामले में जानकारी पहले से रही। साहब, इस मामले के बारे में जरा बताइए, कब ये मामला शुरू हुआ था? जिस तरह से बता रहे थे अभी हमारे कांग्रेस के मेहमान की ये जानकारी पहले से थी लोगों को, लेकिन अब ये बात फिर से आ रही है। नहीं, मेरे नजर में ये जानकारी पूरी देश को किसी ने नहीं दी।
ये जानकारी लोगों ने बिल्कुल छुपा के रखी। उस दिन मैं 29 तारीख को मैंने ये 35,000 करोड़ का मामला लाया था। इनफैक्ट केजरीवाल जी ने मेरी जो पूरी वैल्यू है वो लेके वो बैठे हैं, वो कागज लेके बैठे। लेकिन हम लोग इस रिसर्च को पिछले 1 डिकेड से कर रहे हैं और मैं फिगर देना चाहूंगा आपको। देखिए, जब ये इनिशियल प्रोडक्शन थी 68 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कैपेसिटी इस वेल की थी, KG D6 की, और इसमें 21 कुएं थे। और उन 21 कुओं में से आज रिलायंस केवल 13 को ऑपरेट कर रही है। कुछ सरेंडर कर चुकी है गवर्नमेंट को, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर सिंगल 1 मिलियन MMSCMD गैस से 2010 मेगावाट बनता है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो करीब इन्होंने 9 गीगावाट की बात की, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि 11 गीगावाट गैस देश ने बिजली का भी नुकसान किया है, केवल प्रोडक्शन का नहीं। तो 11 गीगावाट बिजली का जो वैल्यू है आज मार्केट में उसकी वैल्यू 48,000 करोड़ है। 6 रुपए पर यूनिट की बिजली आप लेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको आराम से दे सकता हूं अगर आप चैनल वाले समझना चाहेंगे इसको। तो इस वक्त मुकेश अंबानी जी जो हैं उन्होंने देश का 1 लाख करोड़ का नुकसान किया है। अपने एंटीला में रहना ये सबसे गलत है, और जो देश का पैसा लूटना, और उनका कितनी पूंजी लगी हुई है, उनका तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। सारा तो हमारे देश के बैंकों का लगा हुआ है, जो आपके और जैसे मेरे जैसे टैक्स पेयर का लगा हुआ है। तो ये बात आज मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठा हुआ, मैं एक ऐसा पत्रकार और एडिटर और पब्लिशर हूं जो पूरा ये बिजली क्षेत्र के बारे में लिखता हूं। मेरी सुनी जाती है थाईलैंड गवर्नमेंट सुनती है, मेरी सुनती है ओमान गवर्नमेंट, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं सुनती है। तो वैसे जो केजरीवाल साहब की मैं पूरी रूप से हर चीज से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस चीज से आज इस मुद्दे से सहमत हूं कि मुकेश अंबानी जी को बड़ी टफ रूप से डील करना चाहिए। 7,000 करोड़ का इनके पेनल्टी बहुत कम है, 1 लाख करोड़ का पेनल्टी है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन पिछले 2 या 3 साल में जब से गैस वेल ली है, इस कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ पहुंची है। इसका फायदा उनको हुआ कि नहीं है वेल का, और देश को एक बूंद गैस नहीं दिया इन्होंने। आज 20 से 30,000 मेगावाट प्लांट बंद है। आप देश तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को संक्षेप में और सिंपल भाषा में जरा समझाइए कि पूरा मामला जो केजरीवाल कह रहे हैं, किस तरह से गैस निकालने की बात थी, उसकी कीमत तय करने की बात थी, किस तरह से उसकी कीमत की बढ़ोतरी की बात थी, वो क्या प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो वो जो उन्होंने बात करी बिल्कुल सही है, 2.5 रुपए में इन्होंने साइन किया, ठीक है। उसके बाद इनको रेट इंक्रीज चाहिए था। जब ये NTPC ने इनको रेट नहीं दिया, NTPC राष्ट्र की सबसे बड़ी कंपनी है जो गैस, कोल और सब पावर बनाती है इस देश में, और NTPC को मारने का ही काम किया गया इसमें रिलायंस को आगे बढ़ाओ और NTPC को खत्म करो, सीधी सी बात है। और उसमें क्या हुआ, गैस तो मिला ही नहीं। NTPC के कितने प्लांट बंद हैं आज, बिजली नहीं पैदा कर रहे, और ये गैस के ऊपर बैठे हुए हैं। ये बात केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद आज अगर गैस नहीं है आपके पास, तो वो जो 1 लाख करोड़ का जो आपने नुकसान किया देश का, वो भरपाई कौन करेगा? ये तो आराम से निकल जाएंगे, बोलेंगे हम नहीं कर सकते इसमें, हम वेल पे निकल नहीं रहा है। और 7.2 बिलियन इन्होंने 30% स्टेक बेचा बाकायदा 2011 में एट 7.2 बिलियन US$, जिसकी वैल्यू 35,000 करोड़ है। ये 35,000 करोड़ नीड प्रॉफिट बनाए गए बिना कुछ बनाए हुए। क्या ये गलत नहीं है? आप लोग रोज कोयले का चला रहे थे, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? मुकेश अंबानी जी को इतना फेवर किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इनसे ये एसेट छीन लो और इनसे रिकवर करो। जो मंत्री 7,000 करोड़ की वैल्यू की बात कर रहा था, वो बेचारा दबाव में था। इनफैक्ट 1 लाख करोड़ का नुकसान किया उन्होंने देश के लिए। तो RIL के ऊपर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं केजरीवाल जो कर रहे हैं। यहाँ पर आनंद प्रधान, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा, अभी जो जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर अय्यर वो भी आपने देखा, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आपने देखी, कुल मिलाकर इसका क्या लबोर लिबाब निकलता है? देखिए, ये पिछले 2 दशकों में जब से ये 9 उदारवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया जाना शुरू हुआ है, तब से देश के अंदर खुले रूप में, उससे पहले भी था, पर तब से खुले तौर पर कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस का एक ऐसा नेक्सस बना है जिसमें ड्राइविंग सीट पर कॉरपोरेट्स आ गए हैं और वो अपने मन मुताबिक तमाम फैसले करवा रहे हैं, नीतियों के स्तर पर, और नीतियों के साथ साथ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक तरह से एक लूट चल रही है। पिछले दिनों EPW में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, एक रिसर्च रिपोर्ट छपी, जिस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से लेकर 2010 के बीच में देश में 1995 में 3 बिलियनर डॉलर के बिलियनर्स थे, अरबपति थे जो डॉलर में बिलियनर थे।
आज 2010 में उनकी संख्या बढ़कर के 54 से 56 हो गई है। ये जो छलांग है पूरे एशिया में अनूठी है, इतना दुनिया भर में कहीं इतनी तेजी से अरबपति जो डॉलर बिलियनर्स हैं वो कहीं नहीं बढ़े हैं। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईपीडब्ल्यू में वो रिसर्च रिपोर्ट है वो बताती है कि उसमें आधे से ज्यादा जो अरबपति हैं, डॉलर में अरबपति हैं, वो दरअसल माइनिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, गैस में और रियल एस्टेट में इसमें आए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी खुली लूट चल रही है। चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे वो कोयला आवंटन का मामला हो, चाहे वो आयरन ओर का मामला हो। और इसमें यह बात बिल्कुल सही है कि जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, आप जैसे देखिए आयरन ओर की जो लूट हुई कर्नाटक में वो हिस्टोरिक है। मतलब उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की इंपावर्ड ग्रुप कमेटी ने भी कहा कि इतनी जबरदस्त लूट तो कभी हुई नहीं। प्लानिंग कमीशन की ब्रह्मदेव शर्मा की एक कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि इस देश में जो जमीन की लूट चल रही है वो कोलंबस के बाद इतनी बड़ी जमीन की लूट कभी हुई नहीं, जिस बड़े पैमाने पर जमीन की लूट चल रही है। तो जो हम देख रहे हैं इस समय देश के अंदर वो दरअसल जमीन की, प्राकृतिक संसाधनों की, जिसमें आयरन ओर है, जिसमें गैस है, जिसमें स्पेक्ट्रम है, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेशनल एसेट्स हैं, जो हमारी संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति हैं, उनकी लूट चल रही है। जो ये सवाल आज केजरीवाल ने उठाए हैं ये निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में पहले से थे और इनमें जो सवाल उठाए वो बड़े गंभीर सवाल हैं और किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में सरकार को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट नेक्सस है उसको लेकर के अमेरिका में भी सवाल चल रहे हैं, इस समय यूरोप में भी सवाल हैं, भारत में भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये बात अब उभर करके आ गई है कि जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो और कुछ नहीं बल्कि जो प्राइवेट कैपिटल है, फॉरेन और डोमेस्टिक कैपिटल, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने वाला है, खुद देश के लोगों के हितों को कुर्बान करके। ये सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने आज उठाया उसके ऊपर हम चर्चा करें। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने उनसे बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर, अपने ऑफिस पे आ चुके हैं। अरविंद, आपने आज कांग्रेस का भी नाम लिया, बीजेपी का भी नाम लिया, प्रधानमंत्री का नाम लिया, उद्योगपतियों का नाम लिया, पर ये बताइए कि आपका टारगेट आज मेन किस पे? आपके हिसाब से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेन टारगेट कौन रहा आपका? व्यवस्था। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में जो महंगाई हो रही है, इस महंगाई के पीछे इन लोगों का लोभ, लालच और भ्रष्टाचार है। इस देश को रिलायंस चला रहा है, प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, मुकेश अंबानी चला रहे हैं, टाटा वाले चला रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं। उनको फायदा पहुंचाने के लिए चीज़ों के दाम बढ़ाए जाते हैं। रिलायंस को तेल का कुआं दिया गया कि भाई तेल निकालो, देश में तेल की कमी है, गैस निकालो, गैस की कमी है। वो उस कुएं के ऊपर बैठ गए। पहले उन्होंने कहा कि हम $2.25 पे देंगे 17 साल के लिए। 2004 में उन्होंने बोला कि 17 साल के लिए $2.25 पे हम गैस देंगे। 17 साल क्या 2 साल बाद उनका लालच आ गया, बोले $2.25 पे नहीं देते। एग्रीमेंट साइन कर रखा था, एग्रीमेंट पे मुकर गए रिलायंस वाले, मुकेश अंबानी कहते हैं $2.25 पे नहीं देते, हम तो एक मिनट, हम तो $4.25 पे देंगे। तो अगर ईमानदार सरकार होती तो उनका कान पकड़ती कि भाई ये क्या गड़बड़ है, ऐसे ही नहीं मानते हम। सरकार तो भ्रष्ट थी, पैसे खा रखे थे उन्होंने मुकेश अंबानी से, तो सरकार कहती है हाँ हाँ $4.25 पे दे दो, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में $4.25 पे दे दो। तो 2014 तक $4.25 पे देना था, अभी 2014 तो आया नहीं है, अब फिर मुकर गए। 2010 में ही मुकर गए, कहते हैं नहीं हम $4.25 नहीं, हम तो $14.25 पे देंगे। $14.25 अगर कर दिया इन्होंने तो देश में बिजली के दाम ₹3 यूनिट से बढ़ के ₹7 यूनिट हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कोई भी कंपनी होगी, अगर मेरी भी कंपनी होगी तो मैं तो चाहूंगा ही कि ज्यादा प्रॉफिट हो, इस तरह की कोशिश मैं करूंगा। आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ जो व्यवस्था की ज्यादा जो उसको लागू करवा रहे हैं, किसी भी कंपनी का जो आइडिया है या जो चाह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रिलायंस वाले भ्रष्टाचार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्यों चुप थे? प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं आवाज उठाई? आवाज उठाने के बजाय प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम मिनिस्टर ही बदल दिया, जो कुछ तो आवाज उठा रहा था उनके खिलाफ। और ऐसा पेट्रोलियम मिनिस्टर पहले मनीशंकर अय्यर बदल दिए, मुरलीदेव लिया, मुरलीदेव ने आते ही इनके सारे काम कर दिए। अब जयपाल रेड्डी बदल दिए। तो सरकार मिली हुई है इनके साथ, पैसा खा रखा है सरकार ने, यही तो हम कह रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़े कल्प्रिट जो हैं, सबसे बड़े दोषी इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। दोनों बीजेपी और बीजेपी वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चुप क्यों है?
रिलायंस की जैसी बात आती है, ये हमारा काम था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बीजेपी का काम नहीं था। क्यों चुपे बीजेपी? और ये ठेका बीजेपी वालों ने साइन किया था 2000 के अंदर, वो ये ठेका रिलायंस को देके गए थे। ये सारी जड़ जो है बीजेपी ने शुरू की थी 2000 के अंदर। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा काफी हंगामा भी हुआ और कुछ एक आदमी ने तो आप पे जूता फेंकने की कोशिश भी करी। आपको लगता है अब फर्रुखाबाद के लिए निकलने वाले कुछ ही देर में अब यहाँ से, तो आपको लगता है कि फर्रुखाबाद में भी कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक आखिरी सवाल, जांच तो आपको पहले कह चुके हैं, आपने डिमांड भी नहीं करी है, आपको क्या लगता है अब आगे इस मामले में और क्या होगा? क्या आप और खुलासे अपनी तरफ से करेंगे? आपको लगता है अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई होंगी दूसरी तरफ से? हमारा तो ये कहना है कि इस पूरे केजी बेसिन की जो ठेका है इसके रिलायंस के साथ, ये कैंसिल किया जाए। लेकिन सरकार करने वाली नहीं है, पैसे खा के बैठी हुई है सरकार। अब इस देश की जनता को जगाना हमारा मकसद है। खुलासे होंगे और आने वाले कुछ खुलासे इसी बात को लेके होंगे कि इस देश में महंगाई क्यों है, जिससे त्रस्त है दुनिया। मतलब जरूरी नहीं है कि वो खाली इसी मामले पे हो, कुछ और मामले भी हो सकते हैं। कई और मामले हैं, कई और कागज आए हुए हैं। मतलब महंगाई के ऊपर होंगे अगले कुछ खुलासे। कुछ और मंत्री भी फंस सकते हैं आपके अगले इसमें? फंसता तो कोई नहीं है इस देश में, खुलासे ही होते हैं। मतलब अभी आप ये मान रहे हैं सिर्फ खुलासे ही आप कर रहे हैं, फंसेगा कोई नहीं आपके इसमें? अब भाई हम कोई प्रधानमंत्री हैं, ना हम चीफ जस्टिस हैं, ना सीबीआई के डायरेक्टर हैं। लोग कहते हैं भाई आप खुलासा करते हो और छोड़ देते हो, बताओ छोड़ के और कहाँ जाएं? हम तो यही कह सकते हैं भाई चोरी हो गई और बताओ क्या करें? इसके अलावा कुछ कर सकते तो कर देते अभी तक। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत फंसता तो कोई नहीं। ये यहाँ पर सवाल उठाया अपने ही, जो सवाल लगातार उठ भी रहे थे कि अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम अपने खुलासों के बाद, आरोपों के बाद क्या करती है। या हमारे साथ जुड़े हुए जिनके बारे में ये कह रही थी टीम केजरीवाल, ये कह रहे थे कि बीजेपी का ही शुरू किया हो। लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही सिक्के के दो पहलू केजरीवाल बता रहे हैं। उस पर बीजेपी के कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो आज हमारी ये मांग है कि रिलायंस की ब्लैकमेलिंग को, जमाखोरी को, दादागिरी को अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुरंत बंद किया जाए। रिलायंस के साथ जो भारत सरकार का केजी बेसिन में ठेका है उसको रद्द किया जाए और केजी बेसिन में ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो ओएनजीसी को दिया जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको भी दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश को ज्यादा से ज्यादा गैस कम से कम दामों में, सस्ते से सस्ते दामों में मिल सके। इन सारे मामले का सीएजी से परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाए। तो ये सारी मांगे थी अरविंद केजरीवाल की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी ने ही ये ठेका तैयार करवाया था। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, जिसके ऊपर आरोप आज के अरविंद केजरीवाल ने लगाया है, बीजेपी नेता यदुन ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस आरोप पर? देखिए, आप उसको बड़े ध्यान से देखें। ये केजरीवाल जी अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं। इनका लक्ष्य आज के दिन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का साये में चुनाव लड़ना है, और चुनाव जीतने की हर राजकीय दल की मनोकामना होती है और उसमें कोई गलत नहीं है, पर तरीके गलत है। इन्होंने कहा 2000 में बीजेपी ने ठेका दिया तो दिया, एक शब्द ये नहीं कह पाए कि 2000 से 2004 तक एक पैसे का भी गोलमाल हुआ या नहीं हुआ। बस इतना कह दिया कि 2000 में बीजेपी ने ठेका दे दिया। ठेका देने की ये जो नीति विषयक निर्णय थे वो 1992-93 में नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब लिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके तहत ये एक शब्द भी नहीं कह पाए कि 2000 में ठेका देने में हमने क्या भूल रखी थी। यतीन ओझा जी बताऊं क्या 2000 से 2004 तक एक शब्द जी आनंद प्रधान वो पॉइंट उठा रहे हैं। क्या गलत किया भारतीय जनता पार्टी? यतीन ओझा जी, एक मिनट यतीन ओझा जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने जो ठेका दिया उसमें कोई गलती नहीं की, असल में गलती तो उसी मूल ठेके में है, जिस ठेके में जो
इन्वेस्टमेंट मल्टीपल का जो सिद्धांत लागू किया गया कि जितना वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसी की तुलना में रिलायंस का मुनाफा बढ़ता जाएगा, जिसके लिए रिलायंस बार बार दबाव बनाता है कि उसका जो कॉस्ट है उसको बढ़ाने की उसको अनुमति दी जाए। पहली बार जिस तरह से ये आपने जो डील साइन किया उसके कारण ये हुआ है, तो इसका आपको जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कारण पहला यह है कि उसके मेरिट पे देखा जाए, ये नहीं है कि रिलायंस दबाव बनाए इसलिए सरकार उस पर झुकती जाए। जो 2004 से सरकार झुकती गई, जैसा बताया गया 2004 में $2.25 थे और अब $14.25 हो रहे हैं। प्रोफेसर अय्यर 2010 में $8.25 हुए। तो ये मेरिट की बात थी, ये नहीं कि रिलायंस कहे और कर दो आप। मैं देखिए, मैं इसको बड़ा साफ कर देता हूं कि इस वक्त ये जो केजरीवाल साहब जो बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं। एक मिनट मेरे को करने दीजिए सर, मेरे को करने दीजिए। एक मिनट मुझे साफ करने दीजिए, मैं न्यूट्रल आदमी हूं। देखिए क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्लॉ नहीं है, ये जो बोला जा रहा है कंप्लीट गलत बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करना फ्लॉ है। देखिए जो देश ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो सही दिया, लेकिन आप आज वायलेट कर रहे हैं, आप आज रोज उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये बात गलत है। तो उसको ट्विस्ट करके नहीं किया जाए। आज सीट पे जो बैठे हैं, असल में प्रोफेसर अय्यर कॉन्ट्रैक्ट में ही ये छेद छोड़ा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में ही इसकी गुंजाइश रखी गई है कि जिसको आप अपने मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपको कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, आपको सारा नॉलेज आपको नॉलेज का ठेका लेके आप नहीं बैठे हैं अय्यर साहब। ये थोड़ा भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि सारा नॉलेज का ठेका लेकर के आप बैठे हैं। सवाल ये है कि जो मुद्दा उठाया का ठेका प्रधान साहब लेके नहीं बैठे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, वही कह रहा हूं कि जो सवाल है इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कर रहे हैं वो गलत है। प्रोफेसर अय्यर एक सेकंड ये जवाब जानना चाहेंगे, क्या ये नॉर्म आप तो चूंकि इस क्षेत्र में हमेशा काम करते आए हैं, क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं क्या इसी नॉर्म पर तैयार होते हैं या खास ढील दी गई यहां पर, जैसा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने? देखिए ये बड़ा गलत आरोप है कि बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट गलत दिया, ये आरोप गलत है। ऐसे पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। देखिए कॉन्ट्रैक्ट सब सही दिए गए थे। अब हुआ क्या था, जब प्रोडक्शन फैसिलिटी जब आगे बढ़ी तो रिलायंस के मुंह में आज लालच आ गई है। आज वो रोज 27 मिलीमीटर SCMD गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसको 80 MMCMD करना चाहिए। तो 55 जो आप कम कर रहे हैं, 55 SCMD गैस आप कम कर रहे हैं, उससे देश का भरपूर नुकसान हो रहा है। इस पे सब चुप बैठे हैं। इस पे बैठा कौन है? देखिए मैं जो अय्यर साहब कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, यही तो पॉलिसी लेवल पर जो करप्शन की गुंजाइश बनाई जा रही है वो इसी रूप में बनाई जा रही है कि जो डील साइन हुई, जैसे मैं इनको उल्लेख करना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में अलग इसलिए नहीं है कि एक मिनट रुकिए अय्यर साहब, जरा सा सुनने का धैर्य रखिए। टोटली गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुनने का धैर्य रखिए। आपको याद होगा जब पहले बार, मान लीजिए गलती एक जी खत्म, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक चर्चा में आप आए हैं, आप जरी पूरी बात सुनिए। आपको याद होगा जो टेलीकॉम के मामले में भी, जब टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया गया था और जब ठेके दिए गए थे, ऑक्शन हुई थी, उस समय भी उसकी जो सिस्टम था उसमें उनको माइग्रेट करने का मौका बीजेपी के कार्यकाल में, एनडीए के समय में मिला था। और उस समय जगमोहन जो उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, उनको हटाया गया। तो क्या है कि कंपनियां कई बार डील साइन करती हैं, पर वो ये जानते हुए साइन करती हैं कि इस डील को तोड़ करके उसको वो बदल सकती हैं। और आपको याद होगा कि टेलीकॉम के मामले में भी इसी तरह का एक घोटाला एनडीए के समय में भी हुआ था, जब जगमोहन को उस मंत्रालय से हटा करके वहां पर प्रमोद महाजन को लाया गया था। तो ये जो कंपनियों का दबाव है, और उसके कारण ही खुद मौजूद है, उसके कारण ही इस तरह की डील साइन की जाती है और इस डील में ही गुंजाइश रहती है। कोशिश करेंगे कि उनका क्या स्टैंड है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी उतनी खामी पा रहा है कि नहीं बीजेपी के बनाए कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले सेगमेंट पे हमें जो सवाल उठ रहे थे उस पर संजय सिंह आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। यहां पर क्या आप बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं? नहीं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शुरू से एक फॉल्टी एग्रीमेंट है। इसको आप देखिए, इसमें कहा गया कि भाई
जितना आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आप प्रॉफिट लेंगे। ये एक तय प्रॉफिट का सिस्टम नहीं बनाएगा कि आपका प्रॉफिट इतना ही रहेगा भले ही आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हो। अब ये रिलायंस को ही तय करना है कि उसको कितना अपना इन्वेस्टमेंट करना है और उसी को तय करना है कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है और उसी का वो फायदा उठा के बार ऑडिट के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, ये भी एक बहुत मुद्दा है। मैं इसको पढ़ लेता हूं जी, मैं इसको पढ़ रहा हूं शुरू से। RIL got this contract during NDA regime in the year 2000. The contract was meant to favor RIL right from the beginning. In any business, increase in cost means decrease in profits. However, the NDA government signed a contract dictated by RIL खत्म हो गया है। अब यहाँ पर increase in cost by 1 संजय माफ कीजिएगा, यहाँ पर वक्त खत्म हो गया है। आपसे आखिरी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या इन सभी आरोपों पर कोई कार्रवाई हम देखने वाले हैं? मैं एक पहले से कह रहा हूं कि ये जो आरोप आ रहे हैं ये दिस आर ऑल पार्शियल। एक वर्जन से एक आदमी कोई चिट्ठी निकाल के बोल देता है कि दिस इज ट्रूथ, ये एक आदमी बोलेगा एक कागज निकाल के दिस इज द ट्रूथ। केजी बेसिन का ये मामला कितना सालों से चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। अगर फॉल्ट है तो कार्रवाई होगा। मैं आई थिंक गवर्नमेंट इज इन अ वेरी फर्म पोजीशन। सारे चीज देख के ही डिसीजन लिया जाता है। ये कहना कि ये डिसीजन इसलिए लिया जाए सब छोर है अभी सब गलत डिसीजन है, ये मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा बात एक सेकंड प्लीज यार, आप लोग दोनों एक्सपर्ट में झगड़ा कर ही लिया। अभी मैं तो आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? मैं ये कह रहा हूं किसी की तरफ से जब मैं किसी की तरफ से नहीं हूं, मैं न्यूट्रल पार्टी हूं। का जो आर्गुमेंट्स है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, कैसे पब्लिक सेक्टर का आप रिलायंस को सपोर्ट करके एनटीपीसी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यार जी आप क्या चिल्ला रहे हो? यहाँ पर अब लगता है ये माफ कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया बड़ी खबर में। और फिलहाल अभी तक की जो प्रतिक्रिया जी अब वक्त हो गया और आज माफ कीजिएगा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया जैसा हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर में जिस तरह से मामला निकल कर आया है, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आ रही। और कार्रवाई की बात जहां तक करें, वो पिछले जो आरोप लगे हैं उस पर भी कुछ नहीं हमें देखने को मिला। तो इस पर भी आप जिस तरह की जो संभावना लग रही है कि कोई कार्रवाई अभी तो नहीं होगी, जो अरविंद केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं। बड़ी खबर में आज आप सभी हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस कार्यक्रम को देखा, इस डिस्कशन को, उसके लिए आपका धन्यवाद।